रवि आपसे मैं काम बहुत भीड़ है। पिछली बार कल भी मैंने भी आपसे अनुरोध किया था, जल हमें भरना है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल कुछ लोगों को हंगामा खड़ा करने की जरूरत होती है, मतलब वो हंगामा खड़ा करके पॉपुलर होना चाहते हैं। कुछ राजनेता हैं जो तरह तरह की टिप्पणियां करके पॉपुलर होने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग हैं जो ड्रामा करके पॉपुलर होने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक वाकया वाराणसी सामने आया। दरअसल बनारस में ज्ञानव्यापी का विवाद तो चल ही रहा है, आप जान ही रहे हैं। उसमें एक किन्नर महामंडलेश्वर जो अपने आप को कहते हैं, वो वहां पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वहां पर वो जलाभिषेक करने की मांग करते हैं। पुलिस कहती है ऐसा यहां पर मत करिए, ये मामला कोर्ट पे जब भी चल रहा है, ऐसा भी मत करिए। लेकिन वो वहां पर मानती नहीं है, फुल ड्रामा करती हैं और फिर अपने ऊपर ही मतलब जलाभिषेक कर लेती है कि हम जल लेके आए। आप जानते हैं इस बात को, हम इसका तस्वीर भी वीडियो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन हम सवाल ये पूछना चाहते हैं, दरअसल अगर आपको भक्ति दिखानी है, आप वाकई में भक्त हैं, तो भगवान भोलेनाथ का काशी विश्वनाथ में इतना सुंदर जो है चित्रण है, वहां पर जाकर जलाभिषेक करिए। बहुत सारे और भी मंदिर हैं, वहां जाकर जलाभिषेक करिए। ज्ञानव्यापी में ही जलाभिषेक करने की मतलब अंदर से इच्छा क्यों जागृत हो रही है? ये दरअसल ये इसलिए कि मीडिया में खबरें आ जाएं, हम पॉपुलर हो जाएं, लोग हमको जानने लगे, इसलिए यह हथकंडा दरअसल अपनाया जाता है। इसके पीछे कोई भक्ति नहीं होती है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान तो कड़कड़ में है, भगवान तो ईश्वर के अंदर भी हैं। जहां मानो वहां भगवान है। अगर भगवान को हम मूर्ति में मान के मूर्ति की पूजा करते हैं, तो वो ही भगवान है। अब वो मूर्ति चाहे वो काशी विश्वनाथ में हो, चाहे वो ज्ञानव्यापी के अंदर हो, या चाहे हमारे घर के मोहल्ले के बगल में जो मंदिर है वहां पर हो, भगवान तो कड़कड़ में समाये हुए हैं। जहां हम भगवान के अस्तित्व का वर्णन करेंगे, जहां उनके अस्तित्व की कल्पना करेंगे, वहां पर भगवान विराजमान है। लेकिन ये सिर्फ कि हमें ज्ञानव्यापी पे ही जलाभिषेक करना है, हम नहीं होगा तो अपने ऊपर जल अर्पित कर लेंगे, हम वहां पर हंगामा करेंगे, पुलिस वालों से भिड़ जाएंगे कि नहीं हमको ज्ञानव्यापी में ही जलाभिषेक करना है, तो ये टोटल से कह सकते हैं कि एक ड्रामे के स्वरूप में आती है। ये ड्रामा किया जा रहा है, वो भी पॉपुलर होने के लिए ड्रामा है। इसमें भक्ति रस कहीं नहीं दिख रहा है, इसमें भक्त वत्सलता कहीं से नहीं दिख रही है। भक्त तो वो होता है जो सौम्य पूर्वक, साधारण पूर्वक अपने आराध्य को याद करता है, अपने आराध्य की सेवा करता है, अपने आराध्य की पूजा अर्चना पाठ वगैरह करता है, वो असली जो है भक्त कहलाता है। यहां भक्त वत्सलता ना दिख के यहां पॉपुलर वत्सलता कह सकते हैं दिख रहे हैं, मतलब पॉपुलरिटी के लिए सब कुछ किया जा रहा है कि कैसे पॉपुलर हो जाएं। ज्ञानव्यापी में जाएंगे जलाभिषेक करने तो पुलिस जरूर रोकेगी। इनको पता भी होता है कि भैया वहां पर जब पुलिस लगी हुई है, वहां सबको रोका जा रहा है, तो हम अगर अपनी मंडली के साथ वहां पहुंचेंगे तो रोका तो हमको भी जाएगा। फिर वहां पर हम हंगामा करेंगे, मीडिया के कैमरे हमारी ओर हो जाएंगे, हम वहां पर जो जल ले आए हैं ज्ञानव्यापी में अर्पित करने के लिए वो खुद पर डाल लेंगे, वहां हंगामा कर देंगे, तो मीडिया कैमरे आ जाएंगे, कल हेडलाइंस में जरूर हमारा नाम छप जाएगा। यही सब करने के लिए ये पूरी स्क्रिप्ट रची जाती है और पूरा खेल खेला जाता है। आप वीडियो के माध्यम से देखिए जरा, वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है, सत्यप्रकाश भारती ने लिखा है। आप देखिए इस वीडियो में दिखा रहे हैं कि हाथ में त्रिशूल है और जल है, उसके बाद वो फिर अपने ऊपर ही डाला जाता है बाद में। आप समझिए इस तरीके से वहां बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा आप वीडियो 10 सेकंड आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए वीडियो। रवि आपसे मैं काम बहुत भीड़ है। पिछली बार कल भी मैंने भी आपसे अनुरोध किया था, जल हमें भरना है। आप देखिए कि पुलिस वाले वहां पर नतमस्तक हैं, उनके सामने पुलिस वाले आग्रह कर रहे हैं। सत्यप्रकाश भारती ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, ज्ञानव्यापी को लेकर सांप्रदायिक तनाव वाली स्थिति पैदा करने में जुटी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर। ये किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर है। वाराणसी के दशमाश्वमेध घाट से जल लेकर ज्ञानव्यापी में चढ़ाने के लिए निकली किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर हेमानी सखी को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। अब देखिए पुलिस ने उन्हें रोका है कि मत जाइए अंदर, लेकिन वो मान नहीं रही किसी तरीके से। वो सिर्फ और सिर्फ ये दर्शाना चाहती हैं कि उनको तो अंदर जाना है, उनको तो सिर्फ बवाल करना है, वो तो हंगामा करने के लिए यहाँ पर आई। आप देखिए जागरण ने भी बाकायदा खबर लिखी, किन्नर महामंडलेश्वर ने ज्ञानव्यापी परिसर के सामने किया जलाभिषेक, मतलब उसके सामने ही जलाभिषेक कर लिया वहीं पर। देखिए आप तस्वीर भी दिखाई दे रही है, इसमें तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ज्ञानव्यापी परिसर स्थित शिवलिंग का जलाभिषेक करने जा रहे किन्नर महामंडलेश्वर को पुलिस ने परिसर में जाने से रोक लिया। परिसर में जाने से रोका गया है, सामने ही रोक लिया। अनुमति नहीं मिलने की वजह से पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने उनको आगे नहीं जाने दिया, तो उन्होंने गेट नंबर 4 के पास ज्ञानव्यापी के सामने खुद को अर्धनारीश्वर मानते हुए जलाभिषेक किया और ज्ञानव्यापी की मुक्ति की कामना कर वापस लौट गए। यानी ज्ञानव्यापी के मुक्ति की कामना भी वहां पर की,
वहां पर जलाभिषेक किया, वहां पर हंगामा किया, अपने आप को अर्धनारीश्वर बता दिया और जलाभिषेक करके वहां चली गई। अगर यही सब कुछ करना था, अपने आप को अर्धनारीश्वर ही मानना था, तो घर पे भी हो सकता था। घर पे भी वो अपने ऊपर जलाभिषेक कर सकती थी अर्धनारीश्वर मांग के। वहां पर यानी ज्ञान व्यापी के सामने आकर ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? दरअसल आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि बताया नहीं शुरू में कि पॉपुलर होना भी कोई बड़ी चीज होती है भैया। उसी पॉपुलरिटी के लिए तो आदमी क्या से क्या नहीं कर जाता है। सावन के चौथे सोमवार के मौके पर किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी अपने भक्तों के साथ सोमवार को ज्ञानव्यापी परिसर स्थित शिवलिंग पर जलाभिषेक करने पहुंची, लेकिन अनुमति नहीं मिलने की वजह से पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने उनको आगे नहीं जाने दिया। तो उन्होंने गेट नंबर 4 के पास ज्ञानव्यापी के सामने खुद को अर्धनारीश्वर मानते हुए जलाभिषेक किया और ज्ञानव्यापी की मुक्ति की कामना कर वापस लौट आई। सावन के सोमवार के मौके पर वो ज्ञानव्यापी में मिले शिवलिंग का जलाभिषेक करने की मांग कर रही थी। वो अपनी मांग पर अड़ी हुई थी, जैसा आपने पुलिस वाले के साथ उनका संवाद का भी वीडियो देखा। हालांकि प्रतिबंधित क्षेत्र में जलाभिषेक करने की उनकी मांग को पुलिस और प्रशासन ने नहीं माना और प्रतिबंधों का हवाला देकर उनको वहां पर रोक दिया कि यहां पर प्रतिबंधित है, यहां आप नहीं जा सकती, यहां जलाभिषेक नहीं कर सकती हैं। और भी मंदिर है, आप वहां जाकर जलाभिषेक करिए। लेकिन वो महामंडलेश्वर जी ये चाह रही थी कि यहीं पर जलाभिषेक हो जाए तो एक नया इतिहास, नया अध्याय लिख जाएगा कि ज्ञानव्यापी में पहली बार जलाभिषेक करने वाला कौन था। नहीं होगा, तब भी एक खबर बन जाएगी कि भैया देखो हम गए, हमने कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने हमें जाने नहीं दिया तो हमने ये सब किया। अनुमति नहीं मिलने पर उन्होंने खुद को अर्धनारीश्वर के तौर पर जलाभिषेक कर ज्ञानव्यापी के लिए कामना की। महामंडलेश्वर के पियारो अजीत के अनुसार दशमाश्वमेध घाट से कलश में गंगा जल लेकर धाम के गेट नंबर 4 से प्रवेश कर जलाभिषेक करने के लिए उनको आगे जाना था, लेकिन जिला प्रशासन की अनुमति नहीं होने से गेट नंबर 4 पर ही किन्नर महामंडलेश्वर पर ही जलाभिषेक कर प्रतीक के तौर पर जलाभिषेक की मान्यता को पूरा किया। यानी जब अंदर नहीं जाने दिया गेट नंबर 4 से, तो वहां पर उन्होंने अपनी मान्यता जो है वो पूरी कर ली। बताया गया कि भक्त महामंडलेश्वर को अर्धनारीश्वर मानते हैं। इस दौरान हेमांगी सखी का भक्तों संग वहां शिव तांडव भी करने का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन सुरक्षा कारणों से मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उनको वहां से हटा दिया। यानी आगे भी अभी उनका एक कार्यक्रम और था, वहां पर वो पहुंचकर वो हंगामा तो कर ही रही थी और वहां पर वो शिव तांडव भी करने का मतलब ये था कि वहां पर ये भी कार्यक्रम होगा। तो अब आप समझिए हेमांगी सखी मतलब जलाभिषेक करने से रोका गया। रिपब्लिक भारत ने भी यह खबर बाकायदे दिखाई है कि ज्ञानव्यापी में जलाभिषेक के लिए काशी पहुंची किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी बोली उस ढांचे को गिरा दो, मतलब कह रही उस ढांचे को मतलब मस्जिद को गिरा दो। ज्ञानव्यापी में जलाभिषेक की मांग को लेकर पशुपति नाथ अखाड़े के किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी काशी पहुंची। उनकी मांग है कि उन्हें ज्ञानव्यापी में मिले शिवलिंग का जलाभिषेक करने दिया जाए। ये पहले घटनाक्रम है जब वो जलाभिषेक करने की मांग कर रही थी। हेमांगी ने कहा कि मैं वृंदावन से यमुना जी से जल लेकर काशी आई हूं, अगर मुझे जलाभिषेक नहीं करने दिया गया तो मैं तांडव भी करूंगी। पशुपतिनाथ अखाड़े के किन्नर महामंडलेश्वर ने कहा कि मैंने सावन में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का पहले ही ऐलान किया है, मुझे ज्ञानव्यापी में जलाभिषेक की अनुमति दी जाए। हेमांगी कहना है कि वो काशी से जल लेकर कृष्ण जन्मभूमि जाएंगी, जहां पर अन्य समुदाय के लोगों ने कब्जा कर रखा है। मतलब ये अब पूरी तरीके से विवाद को जन्म देने वाली बात हो गई। भगवान शिव को सावन में जल अर्पित करना है तो आप मंदिर में भी जा सकती है जल अर्पित करने। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, वहां जाके आप जल अर्पित कर सकती हैं। अगर आपको और अच्छा लगे तो आप महाकालेश्वर उज्जैन जा सकती है, वहां आप जल अर्पित कर सकती है। और 12 ज्योतिर्लिंग है, आप जहां इच्छा करें वहां जाकर आप दर्शन करिए, वहां पर जल अर्पित करिए। लेकिन ये क्या बात हुई कि ज्ञानव्यापी में ही करना है? पूजा पाठ होगी, जल अर्पित होगा तो ज्ञानव्यापी में होगा, नहीं अपने ऊपर डाल लेंगे, अपने ऊपर अर्धनारीश्वर कहते हुए अपने ऊपर जल अर्पित कर लेंगे। तो ये एक तरीके का ड्रामा था जो पूरा हो रहा था, जिसको देखकर, जिसकी तस्वीर देखकर भी आप काफी कुछ समझ गए होंगे। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।